स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहिलंय. आज सई 11 चचेगाव टीमच्या माध्यमातून हा खेळताना पाहतोय. एक मोठं लक्ष आहे कारण संध्याकाळच्या सत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होत नाहीत, त्यामुळे या सत्रामध्ये कसं खेळतोय आपण नक्कीच यानंतर पाहणार आहोत. यस, पृथ्वीराज यादव याचं नाव आहे. पृथ्वीराज यादव. यस, हा देखील चेंडू हवेमध्ये आहे. पाहूया बॅक टू बॅक दुसरा येतोय का. यस, जेलला चान्स होता परंतु कॅच ड्रॉप होतो. या ठिकाणी कोकणातील कृष्णा म्हणून नावाने ज्या ओळखतो तो अमित कॅच ड्रॉप करतोय. कॅप्टन आहे टीमचा आणि कॅप्टन कडून नक्कीच ही अपेक्षा नसेल गोलंदाजाला, कारण हे चान्स या ठिकाणी हाफ चान्स असतात परंतु हे फुल करणं खूप महत्वाचं असतं. गोलंदाज अतिशय सुंदर, कारण याचे 3 चेंडू जर पाहिले ना, तिन्ही चेंडूवरती या ठिकाणी चेंडू हवेमध्ये या ठिकाणी अडकलेला आहे, त्यामुळे तिन्ही चेंडूवरती 3 जरी झेल या ठिकाणी झाले असते असे आमचे मित्र विकास गंगावणे सांगतायत. दरम्यान हा चेंडू पहा, काव कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. रोहित पवार याच्या बॅट मधून येतोय हा TSPL षटकार. नक्कीच हे जे जीवदान मिळालं त्याचा या ठिकाणी फायदा घेतोय रोहित. एक हिटमॅन म्हणून ज्याला आम्ही नेहमीच ओळखतो असा रोहित. यस, थोडासा बाहेर असलेला चेंडू, थोडासा वेगवान चेंडू. त्या ठिकाणी सेकंड स्लिपला फिल्डर आहे. दरम्यान एक धाव कंप्लीट करतायत 2 फलंदाज. सूरजची अतिशय सुंदर या ठिकाणी गोलंदाजी पाहतोय आपण या मैदानावरती. आता स्ट्राईक क्लास असेल पृथ्वीराज. यस, थोडासा या ठिकाणी ओव्हरपिच चेंडू होता, थोडासा शफल झाला आणि चेंडू फेकून दिला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पृथ्वीराज यादव याच्या बॅट मध्ये येतोय हा अतिशय सुंदर षटकार. दरम्यान पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते ती 15 धावा. नक्कीच तुम्ही रोहित आणि पृथ्वीराज याचा कॅच सोडलाय, कॅच सोडली की मॅच सोडली नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला समजेल, कारण हे अतिशय मोठे खेळाडू आहेत. कॅचेस विन द मॅचेस असंच क्रिकेटचं सूत्र असतं. आपण या ठिकाणी आपल्या मैदानावरती छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण या मैदानावरती अनेक खेळाचं या ठिकाणी प्रॅक्टिस करताना सर्व खेळाडू पाहतोय. त्याचबरोबर फिटनेस राखण्यासाठी ज्येष्ठ मंडळी देखील या ठिकाणी वॉकिंग करताना पाहतोय आणि काही काळातच या मैदानाचा कायापालट होणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो खूप आनंदाची गोष्ट आहे की आपण या तालुक्याचे सर्व खेळाडू आहात. दुसरं षटक घेऊन येतोय भूषण गोळे. पहिला चेंडू हवेमध्ये आहे, पाहूया हा कॅच कॅप्चर होतोय का. आणि यस, या ठिकाणी महबूब शेख कोणती चूक करणार नाहीयेत, कारण सिनियर खेळाडू आहेत, या कॅचेसचं महत्व जाणतात, या खेळाडूचं महत्व जाणतात, त्यामुळे कोणताही या ठिकाणी चूक करत नाहीत. महबूब पहिले चेंडूवरती या ठिकाणी एक मोठा मासा गळाला लावतोय भूषण गोळे. रणजी क्रिकेटचा खूप मोठा अनुभव असलेला हा खेळाडू, एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून एक मोठं नाव, एक आयकॉन खेळाडू म्हणून या 2-3 वर्षामध्ये नाव कमावलेला हा खेळाडू भूषण गोळे. ISPL स्पर्धा असो, सुप्रीम चषक असो, रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी असो, अनेक स्पर्धेमध्ये डिंगडॉग पुणे या संघामध्ये देखील या खेळाडूला खूप मोठं महत्व आहे. विजय पावले सोबत अनेक वर्ष खेळताना याला पाहतो आणि आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा घेतो या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये भूषण गोळे. फलंदाजी तर बेस्ट करतो पण गोलंदाजी देखील अचूक टप्प्यावरती करतो. रोहित याची जागा करण्यासाठी येतोय तो राहुल वांगडे. यस, संदीप बावडेकर. भूषणाचा पहिला चेंडू शॉर्ट बॉल होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातो तो डीप स्क्वेअर लेगला. केपी आहे, केपीआयची चांगली या ठिकाणी फिल्डिंग.
दरम्यान 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. त्याचबरोबर धावसंख्या होते ती 17 धावा. जिंकण्यासाठी 28 चेंडूमध्ये 80 धावांची आवश्यकता आहे. सई 11 चचेगाव या टीमला एक मोठं आव्हान आहे, परंतु जर चौकार षटकार आपण या ठिकाणी मारले तर हे आव्हान सोपं पण होऊ शकतं. भूषणाचा पुढचा चेंडू संदीपसाठी. संदीप याच्या बॅट मधून पाहतोय आपण डीप मिड ऑफला अतिशय सुंदर चौकार. ओव्हरपिच चेंडू होता, त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला संदीप याने. भूषणाचा पुढचा चेंडू संदीप साठी. यस, चांगला चेंडू, चांगला चेंडू. काय गोलंदाजी करतोय आता, क्लास दाखवतोय आपल्या गोलंदाजीचे. एक चौकार खाल्ल्यानंतर नक्कीच आपल्या रुळावरती येतोय भूषण गोळे. आपली नॅचरल गोलंदाजी दाखवतोय. एक परफ्यूम बॉल, एक मॅजिक बॉल टाकतोय या ठिकाणी भूषण. थोडीशी हाईट आणि या ठिकाणी खांद्याचा पुरेपूर वापर करून हा चेंडू या ठिकाणी भूषण याने लगावला. दरम्यान चेंडू हवेमध्ये जातोय आणि या ठिकाणी दुसरा झेल या ठिकाणी कॅप्चर करतायत महबूब शेख. 2 विकेट्स या ठिकाणी प्राप्त करतोय भूषण. नक्कीच चूक झाल्यानंतर त्यातून कशी सुधारणा करायची याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सातारचा एक स्टार गोलंदाज भूषण गोळे. ज्यावेळेला आपण अनेक मॅचेस जिंकतो त्या जिंकण्यातून शिकण्यापेक्षा अनेक आपण सामने हरतो त्या पराजयातून शिकणं खूप महत्वाचं असतं आणि तेच करतो या ठिकाणी भूषण गोळे. नेक्स्ट बॅटर राहुल वांगडे, एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याला आम्ही नेहमीच ओळखतो. नवी मुंबईमध्ये देखील अतिशय सुंदर योगदान या खेळाडूचं आहे. असा राहुल वांगडे सामना करतोय भूषण याचा. दरम्यान एक रिव्हर्स स्विच मारण्याचा प्रयत्न होता राहुल याचा, परंतु या ठिकाणी चेंडू डॉट होतोय, बीट करतोय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होते ती 21 धावा. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू मध्ये 76 धावांची खेळी करावी लागेल सई 11 चचेगाव या टीमला. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला समोरून जाताना आमचे जिवलग मित्र संग्राम देखील आहेत, संग्राम लावंड. त्याचबरोबर त्यांचे सहकारी देखील आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. एक क्रिकेट वेड व्यक्तिमत्व. मुंबईमध्ये स्पोर्ट्स शॉपच्या माध्यमातून अनेक खेळाडूंची या ठिकाणी सेवा करताना या खेळाडूला आम्ही पाहतो. नक्कीच तुम्हाला तुमच्या शॉपसाठी पुढील वाटचालीसाठी आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा असतील. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. तिसरी ओव्हर घेऊन येतोय कराडचाच एक स्टार गोलंदाज किरण कारंडे उर्फ के. बॅट्समन असेल पृथ्वीराज. किरण नेहमीच विकी रेवणकर यांच्यासोबत अनेक लेदरचे सामने खेळलाय. आज टेनिसमध्ये आपण अनेक वर्ष खेळताना पाहतोय. असाच किरण कारंडे मारा करेल पंचांच्या डाव्या बाजूने, राईट ओव्हर द विकेट. अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतो किरण. वाईड लाईनला घासून गोलंदाजी करतो किरण. आज कशी गोलंदाजी करतोय पृथ्वीराज याच्या विरोधात पाहूया. दरम्यान पहिला चेंडू लोअर फुलटॉस चेंडू फेकून दिलाय डीप स्क्वेअर लेगला. 1 बाउन्स. चेंडू जाते सीमारेषे बाहेर, फरार. हा येतोय TSPL चौकार. बडे मंच का बडा खिलाडी हा पृथ्वीराज आहे, कारण या खेळाडूने अनेक स्पर्धा गाजवलेत. रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी देखील या खेळाडूने गाजवले. आणि हा आपला पाटण तालुक्यातील सितारा आज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम वरती आपली या ठिकाणी कलात्मक स्ट्रोक दाखवतोय. केकेआचा पुढचा चेंडू पृथ्वीसाठी. चेंडू जात आहे बॅटची इनसाइड एज घेऊन फाईन लेगला. त्या ठिकाणी महबूब शेख आहेत, चांगली फिल्डिंग करतायत. आणि आता स्ट्राईकला असेल तो राहुल.
आपण समालोचन कक्षाच्या समोरून एक लहान खेळाडू देखील ॲथलेटिकची प्रॅक्टिस करताना पाहतोय. नक्कीच त्यांचं भविष्य उज्ज्वल असेल. ऑलिम्पिक स्पोर्ट्स करिअर अकॅडमी ॲथलेटिक्सची ही करिअर अकॅडमी दरम्यान राहुल वांगड्याच्या बॅट मधून येतोय डोळ्याचं पार न फेडणारा शॉट ऑफ द डे. हा येतोय षटकार. अतिशय सुंदर शॉट. बॉडी वेट ट्रान्सफर केलं, थोडासा चपल झाला, बॉलच्या लाईन खाली आला आणि चेंडू फेकून दिला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. आजच्या दिवसातील अतिशय सुंदर षटकार. नक्कीच हा षटकार आमचे मार्गदर्शक माननीय दीपक सर हा शॉट या ठिकाणी कॅप्चर करतील, कारण अतिशय सुंदर षटकार आपण राहुल याचा पाहिला. के याचा पुढचा चेंडू राहुलसाठी. शॉर्ट बॉल या ठिकाणी ऑफसाईडला पुश केलाय, चेंडू जातोय तो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने सीमा रेषेबाहेर. हा येतोय अतिशय सुंदर चौकार. एक षटकार आल्यानंतर एक वेगळा कॉन्फिडन्स बिल्ड झाला राहुल मध्ये आणि थोडासा शॉर्ट बॉल ऑफसाईडच्या बाहेर होता, ऑफस्टंपच्या बाहेर होता, बॉलच्या खालीला आणि अतिशय सुंदर अप्परकट पाहिला पण राहुल वांगड्याच्या बॅट मधून. खूप मोठा खेळाडू आहे. जर सूर गवसला तर अनेक गोलंदाजांना या ठिकाणी घाम फोडतो असा राहुल वांगडे. अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा गाजवणारा राहुल आज पाहतोय आपण सई 11 चचेगाव या टीमच्या माध्यमातून. पुढे भलं मोठं आव्हान आहे तरी देखील न डगबगता या ठिकाणी फलंदाजी करतोय राहुल वांगडे. 20 चेंडूमध्ये 61 धावांची आवश्यकता असेल सई 11 या टीमला. दरम्यान चांगला चेंडू थोडासा शपल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु खोलवर टप्प्याचा चेंडू बीट करून जातोय जट्टापायांच्या हातामध्ये. एक डॉट बॉलची सांगता होत आहे. एक तेरी तो एक मेरी. हा देखील कसलेला गोलंदाज आहे. खूप मोठा अनुभव किरण याच्या पाठीशी. काय करतोय पाहूया किरण. दरम्यान हा देखील सुंदर चेंडू. एक इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅक टू बॅक 2 बॉल डॉट करतोय किरण. दरम्यान 3 ओव्हरचे होते सांगता. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 36 धावा. लॉस ऑफ 3 विकेट्स बाय सई 11 चचेगाव. तर यानंतरचं धावतं समालोचन आमचे मार्गदर्शक भारतातील खूप मोठे समालोचक आमचे मार्गदर्शक माननीय प्रशांत आदवडे सर करतील. तर त्यांना मी विनंती करतो आपण या ठिकाणी यानंतर समालोचन करावं. शुक्रिया मारुति चोरगे, इनकी आवाज आप सुन रहे थे. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आज के दिन का आखिरी मुकाबला राजमुल्ला मित्र परिवार और सई 11 चचेगांव. जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है. टारगेट की बात करें तो अभी 18 गेंदों का खेल, 61 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज पाटिल. शाम का समय आपको ज्यादा नहीं लेना है अंपायर वही बताते हुए क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा जा रहा है. बल्लेबाज की बात करते हैं स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज विकी पवार. इस ओवर की पहली गेंद और जीतने के लिए 18 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है. कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है. रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, टिप ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा. मिस्टर डिस्टा से आंकड़े बदलते हुए 18 गेंदें और 60 रनों की जरूरत है. मारुति चोरगे आज के दिन में बहुत बढ़िया तरीके से आपने काम किया. शुक्रिया. रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, फिलहाल टिप्पा खाने के बाद घुमाव और उछाल मिल रहा है. बढ़िया गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज. स्कोर 37, 3 विकेट के नुकसान पर. 17 गेंदों का खेल और जीतने के लिए बचाइए 60 रन. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे सूरज पाटिल. विकी ऑन स्ट्राइक. विकी ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है पूरे दिन में. फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी तैनात है, उसके साथ पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद. काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने का प्रयास, फॉलो किया, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल.
मिस्टर इस्टा खलबली कर रहे हैं। सूरज पाटिल जाता ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए 38 3 विकेट के नुकसान पर। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तभी आता है जब हारने का रिस्क हो। बीच मैदान पर जो मुकाबला चल रहा है, जस्ट कॉन्सर्ट पर डिस्को लेग पर खिलाड़ी तैनात, एक रन देने का मौका, सिंगल के साथ आंकड़े तो बदल रहे, लेकिन बड़े स्ट्रोक चाहिए, बड़े स्ट्रोक चाहिए अब खास करके इस वक्त बल्लेबाजों के लिए। अभी समीकरण देखिए, 16 गेंदों का खेल, 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज एक एंड पर बल्लेबाजी करे राहुल बांगड़ी 10 पर 5 गेंदों का सामना किया। विकी पवार की बात करें तो 13 पर बल्लेबाजी करे 6 गेंदों का सामना किया है। रचनात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, विकेट के पीछे बिल्कुल झटाप्पा, और गेंदबाज का था बहुत ही अच्छा टिप्पा। बल्लेबाज राहुल बैक टू द पेविलियन, दबाव बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। सही 11 चचेगांव की बात करें तो इनके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, दबाव बनता बा। नए बैटर मैदान के अंदर आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। आज भूषण गोले ने दुबादर बल्लेबाजी की, थोड़ा ऊपर भेजा गया था और उसका फायदा मिला। राहुल हुलबान नाना पौजी टूर्नामेंट के आयोजन करता, तीन स्पोर्ट कारवे एंड क्रिकेट मित्र परिवार कराड़ प्रेसिडेंट छत्रपति शिवाजी महाराज चषक, तीन स्पोर्ट प्रीमियर लीग 2024 और शाम का सत्र है। सई 11 संघाचा कॅप्टन, त्यानंतर सुंदर गेंदबाजी, कासेगांव टीम का कप्तान राजू मुल्ला मित्र परिवार, सई 11 जैन स्पोर्ट कासेगाव टीमचे कर्णधार आपण समर्जन कक्षाकडे यायचे। जैन स्पोर्ट कासेगाव, राजू मुल्ला मित्र परिवार, सई 11 चचेगांव। और इस मुकाबले की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन बिल्कुल रहा है गेंदबाजों का। और हैट्रिक गेंदबाज सूरज पाटिल शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और दबाव बनाया, बिल्कुल इस वक्त दबाव बल्लेबाजों के ऊपर, चचेगांव टीम के ऊपर दबाव। इस ओवर की अगली गेंद कीर्तिमान के दहलीज पर गेंदबाज है, ऑनसर पर खेलना चाहते थे, टिप ऑफ स्टंप के बाहर है, गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ। बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने अच्छा काम किया। अभी फिलहाल स्कोर 39 5 विकेट के नुकसान पर, 13 गेंदों में 58 रनों की जरूरत। स्पर्धेच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा अतुल बाबा भोसले जे आमचे मार्गदर्शक आहेत, प्रेरणास्थान आहेत, आज त्यांचा वाढदिवस आहे, उत्सव मूर्ती आहेत। यावेळेला फटका तर खूप चांगला आहे, लॉंगच्या दिशेला चेंडू जाईल सीमारेषा पार, धावेल 4 खणखणी चौकार। आदरणीय सन्माननीय अतुल भोसले साहेबांना या वाढदिवसाच्या निमित्तानं खूप खूप शुभेच्छा। आई जोदारी, आई जगदंबा आपल्याला उदंड आयुष्य देवो। त्याने स्पोर्ट कारवेच्या माध्यमातून क्रिकेट मित्र परिवाराच्या वतीनं आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2024 एक मानाची स्पर्धा, 1 लाखाचं पारितोषिक, 1,11,000 रुपयाचं पारितोषिक। आणि मैदानामध्ये जो खेळ सुरू आहे तिथे आपण बघितलं तर 12 चेंडूमध्ये 54 धावांची आवश्यकता। हनुमंत मेहरबान आपलं देखील स्वागत आहे। 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही क्रुशियल मुकाबला है, काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 12 गेंदों का खेल, 54 रनों की जरूरत है। रफीक तांबोली 4 पर बल्लेबाजी कर रहे, विकी पवार 13 पर 6 गेंदों का सामना किया। भूषण गोले अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। इस ओवर की पहली गेंद और कड़क शॉट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, डूबते सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। विकी पवार का पलटवार, गेंद बाउंड्री रन के बाद 6 रन। भूषण का क्या स्वागत हुआ, आगे गेंद थी, जल्दी भाप लिया था, स्टंप के अंदर गेंदबाजी। वेलकम 6, 49 5 विकेट के नुकसान पर। अब फिलहाल 11 गेंदों का खेल, 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लाजवाब खेल मैदान के अंदर, बिल्कुल इस पर कोई संदेह नहीं है। और विकी पवार लड़ रहे अपनी टीम के लिए। अगली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा। ओ नो 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 नो, मैच में कमबैक करने की कोशिश हो रही है बहुली टीम, खास करके चचेगांव की टीम अब कमबैक करती हुई। अब जाकर 11 गेंदे 47 रनों की जरूरत है। अगर इस ओवर में 4 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो कमबैक करने का मौका मिलेगा। और विकी पवार के पास वो काबिलियत है,
क्या भूषण को आप अनसेटल करना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि यहां से इस मुकाबले की बात करें तो दबाव बनाने का प्रयास, अगर नो बॉल है तो आने वाली गेंद फ्री हिट। स्पोर्ट प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर भूषण गोले गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 50, 5 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदें और जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार भी उड़ा इस बार की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बात है, सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। विकी पवार मैच में कर रहे पलटवार, इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार। किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, किसकी होगी हार, या इस मुकाबले में बहुत कुछ आना बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। अब तक 56, 5 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदे 41। अब मजा आएगा। भूषण गोले के खिलाफ 2 सिक्सर, 1 नो बॉल, फ्री के पर बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। विकी पवार इंजन गरम, गाड़ी चौथे गियर पर। आपके पास 10 गेंदे हैं, 41 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार भी आसमान की तरफ खेल दिया है। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। ये तीसरा छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। भूषण गोले के खिलाफ मैदान के अंदर विकी पवार आग के गोले बरसा रहे हैं, आग के गोले बरसाते हुए तीसरा छक्का। मैच ऑन रहेगा। अब जाकर 9 गेंदों का खेल, 35 रनों की जरूरत। अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैच में मजा आएगा, मैच में कम बैक करने का मौका मिल सकता है, कभी भी मैच समाप्त नहीं होता। 9 गेंदे 35, कमाल की बल्लेबाजी अभी तक रही है। ओहो हो, कमाल की गजब की बल्लेबाजी बिल्कुल अभी तक विकी पवार की। स्कोर 62, 5 विकेट के नुकसान पर, लक्ष्य बहुत बड़ा है। 9 गेंदे 35 रनों की जरूरत है। भूषण के खिलाफ तीसरा छक्का, और 3 गेंदों में अभी तक अगर देखें तो कुल मिलाकर 19 रन आए हैं। राउंड विकेट, अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। 1 रन लेने की कोशिश करेंगे, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? दूसरे के लिए वापस आए हैं। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। आंकड़े बदल रहे, खेल बदल रहा है। अभी जाकर स्कोर अगर देखें तो 64, 5 विकेट के नुकसान पर। अब आपके पास गेंदे कुल मिलाकर शेष है 8 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल। स्पीक माई लाइन टू यूरशिप, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, टुडे इज माई डे। आज बल्लेबाज विकी पवार को कहना होगा ये मेरा दिन है, और दिलो दिमाग के साथ, जुनून के साथ मैदान के अंदर आपको बल्लेबाजी करनी है। 64, 5 विकेट के नुकसान पर अंधेरा बढ़ रहा है। इस शाम के सत्र में बहुत ही कड़क मुकाबला। भूषण तैयार, विकी ऑन स्ट्राइक, और गेंद है बहुत ऊपर, भूषण गेंद के नीचे आ रहे हैं, क्या कैच हो जाएगा? और कैच नहीं हुआ। भाई क्या करे, कुछ समझ भी नहीं आया। विकी भाई आपको भागना था, मैदान के अंदर सब कुछ चलेगा, मतलब एक गाना बज रहा है कोई परेशान नहीं है, शिट्टी बज रही कोई परेशान नहीं है, एक बार फिर दिल की धड़कनें बहुत तेज है, एक गाना बजेगा कोई परेशान नहीं है, तालियां बज रही कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना, गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो बजेगा तो बैंड बाजा भी बजने वाला है। शाम का समय है और फिलहाल आंकड़े क्या बता रहे, 7 गेंदे और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने भूषण है, मैं छक्का कैसे मारूं। अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक बड़ा स्ट्रोक खेलना है अपनी सांसें जिंदा रखने के लिए। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर बिल्कुल है, रहा बिल्कुल कठिन हो रही है, लेकिन संकल्प के साथ आपको मैदान के अंदर उतरना है, बल्लेबाजी करनी है। ऑफ टॉप के बाहर गेंद, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छा एंड, अच्छा फिनिश किया, और फिलहाल स्कोर अगर देखें तो 65, 5 विकेट के नुकसान पर आपके पास गेंदे शेष 6, 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो अब क्या विकी पवार वो 5 बड़े स्ट्रोक खेलने वाले हैं, 5 बड़े स्ट्रोक खेलने हैं और इतिहास बनाना है, एक बहुत बड़ी कहानी लिखनी है। और अब जाके इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसले की जरूरत है, क्योंकि हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। फासला बहुत बड़ा है, 6 गेंदे 32, निरंतरता के साथ 5 बड़े स्ट्रोक आपको खेलने हैं। शानदार मैच मैदान के अंदर चर्चा हो रही आहे। आता जास्त वेळ घेऊ नका, पंच मला या ठिकाणी ती सूचना करतायत, आमच्यापर्यंत तेच सांगतायत, संध्याकाळचं सत्र वेळ जास्त घेऊ नका। बॅटरने तर घ्यायलाच नाही पाहिजे, बॅटरने तर जास्त वेळ घ्यायलाच नाही पाहिजे। बॅटर चला आपापल्या जागेवरती, पहिल्यांदा बॅटर चला, त्यानंतर बाकीचे खेळाडू। आता संध्याकाळचं सत्र, दुपारच्या सत्रामध्ये पाण्याची नितांत आवश्यकता होती, परंतु आता पाणी मैदानावरती गेले। मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी।
कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 गेंदे 32। समय ज्यादा नहीं लेना है, फेयर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। जैन स्पोर्ट कासेगाव, राजू मुल्ला मित्र परिवार, सई 11 चचेगाव तिन्ही संघांचे कॅप्टन यावेळेला समर्जन कक्षाकडे येतील। राहुल उल्मान या ठिकाणी स्पर्धेचे आयोजक शिल्पकार यांना आपण भेटायचं आहे। आजचे उत्सव मूर्ती आहेत आदरणीय सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक अतुल बाबा भोसले, ज्यांचा आज वाढदिवस आहे। आज व्हॉट्सअप त्यानंतर FB किंवा इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून त्यांना सातत्यानं शुभेच्छा आलेल्या आहेत। स्पर्धेचे आयोजक तिने स्पोर्टच्या माध्यमातून देखील त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। क्रिकेटप्रेमी परिवाराच्या कराडच्या वतीने देखील आपल्याला साहेब खूप खूप शुभेच्छा आहेत, कोटी कोटी शुभेच्छा। 6 चेंडू 32 सामना रंगलाय। प्रतीकच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय, विकी पवार स्ट्रायकर यांना आहे। संध्याकाळचं सत्र आणि मंतरलेला सामना, सामना का थांबलाय? क्षणाक्षणाला उत्कंठ बांधले। पहिला चेंडू वाईडच्या रूपानं मिस्टर एक्स्ट्रा। ओहो हो, फलंदाज म्हणतायत चौकार षटकारांची करून आतषबाजी, आम्ही करू खोऱ्याने धावा। तर गोलंदाज म्हणतात अचूक नियंत्रित करू गोलंदाजी, आम्ही घेऊ विकेट, गाणे गाऊ सूर नवा ध्यास नवा। तर सर्व तमाम प्रेक्षक काय म्हणतात, वाढू दे उत्कंठा क्षणाक्षणाला, आमच्यासाठी प्रत्येक क्षण खास हवा, सूर नवा ध्यास नवा। आता चेंडू शिल्लक 6 वरती आक्रमण केलंय, डीपेस्ट खबरला क्षेत्ररक्षक आहे का? 1 धाव पूर्ण होईल। क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरती, 2 धावा पूर्ण झाल्या आहेत। अजून सामना जिवंत आहे, सामना संपलेला नाहीये, कारण शर्यत अजून संपलेली नाहीये, कारण मी अजून जिंकलेलो नाहीये, शर्यत अजून संपलेली नाहीये। सामना या चेंडूवरती 1,11,000 रुपये किंमत आहे, या चेंडूची किंमत आहे। आता 5 चेंडू आणि जिंकण्याकरता 29 धावांची आवश्यकता। हे षटक अत्यंत महत्त्वाचं, प्रत्येक चेंडूची किंमत देखील आपण या ठिकाणी सांगूया। आमचे प्रेक्षक देखील सुज्ञ आहेत। ऑफ टर्मच्या बाहेरचा चेंडू, परंतु या बैला वाईड मारा केला जातोय। ओ हो हो हो, काय घडतंय, काय बिघडतंय मैदानावरती? वाईट बॉल, याचा अर्थ उर्वरित 5 चेंडूमध्ये 28 धावांची आवश्यकता। मैदानात क्रिकेटचा खेळ खेळताना जणू काही आणला खेळाडूने युद्धाचा आव, चांगलाच रंगलाय दुसरा डाव। गोलंदाजी मार्गप्रती गोलंदाज सज्ज असेल प्रतीक। या बैला फटका तर चांगलाय, परिणाम बघू, चौकार की षटकार, चौका या छक्का, चौका या छक्का, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका। मैच अभी भी समाप्त नहीं है, 24 रन चाहिए, 4 गेंदे शेष है, 4 गेंदों का खेल 24। अब एक बॉल की कीमत क्या होगी हमें बताया जाएगा। 1,11,000 की नकद राशि, खूबसूरत ट्रॉफी, बहुत कुछ आना बाकी, और मैदान के अंदर अब 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। 4 गेंदों में जीतने के लिए 24 रन चाहिए। वक्त कम हो रहा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। मैदान के अंदर खेल चल रहा बेमिसाल। इस बार भी हवा में गेंद है, मिस्टर स्ट्रोक है, भूषण भाग रहे हैं, कम से कम 2 रन लेने का प्रयास हो जाएगा। 2 रन मुकम्मल करेंगे, थ्रो आ रहा है बहुत तेजी के साथ, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने। 3 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। तो नेक्स्ट मैच ड्रॉ होने वाला है। तो काशीगांव पचहत्तर रन 5 विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदे 22। इस पर प्रेशर बिल्कुल बनता बल्लेबाजों के ऊपर, चमत्कार की जरूरत है। क्या कोई चमत्कार होने वाला है? स्ट्रोक तो बहुत अच्छा, ऑन साइड पर खिलाड़ी है, क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। गेंद बॉडी के बाद 4 रन। पिछली गेंद पर जो डबल आया, वहां अगर चौका छक्का आता तो कहानी कुछ अलग होती। अब आपके पास गेंदों की बात करें तो 2 गेंदों का खिलाना बाकी, और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। जब 5 गेंदें शेष थी तब जाकर एक बॉल की कीमत कितनी थी? बहुत ज्यादा कीमत थी। 2 गेंदे 18। स्ट्रोक अच्छा है, गेंद बॉडी के बाद 4 रन। भाई आपको चौके नहीं छक्के चाहिए, बड़े स्ट्रोक चाहिए, यहां से आप जीत नहीं सकते, जीत का अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। 1 गेंद और जीतने के लिए चाहिए अब कुल मिलाकर 14 रन, और विकी पवार का अर्धशतक पूरा हुआ। 17 गेंदों का सामना किया, 50 रन पूरे किए हैं। विकी बल्ला ऊपर उठाइए, विकी के बल्लेबाजी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत अच्छा प्रदर्शन, कोशिश अच्छी की है। और उसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा
कासीगांव टीम के कप्तान राजू मुल्ला मित्र परिवार, सही 11 चचगांव टीम के कप्तान। यहां भी कट किया खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। यह मुकाबला शानदार तरीके से अपने नाम पर बिल्कुल किया गया। राजू मुल्ला मित्र परिवार बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। आणि आता विनंती करेन राजू मुल्ला मित्र परिवार, सई 11 जयंत स्पोर्ट कासेगाव संघाच्या कॅप्टनला आपण लगेच या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू आपण पाहूया। भूषण गोळे सामन्याचा हिरो ठरतोय, तर कासेगाव संघाचा कॅप्टन कासेगाव आलेला आहे। राजू मुल्ला मित्र परिवार दोन्ही संघाचे कॅप्टन लगेच यायचे। चचगाव संघाचा कॅप्टन आणि भूषण गोळे पहिल्यांदा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार लगेच देणं गरजेचं आहे, कारण काळोख होतोय। कॅमेरामॅन जरा कॅमेरामॅन जल्दी फोकस करो। ओके, थँक्यू बेटा। कासेगाव संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालाय राजू मुल्ला मित्र परिवार, सई 11 आणि भूषण गोळे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार। हनुमंत मेहरबान या लवकर। राजू मुल्ला मित्र परिवार कॅप्टन प्लीज। अमित